नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार मित्रों, भाद्रपद मास में ढोसी की पहाड़ी का कुछ और ही दृश्य होता है। चलिए ऊपर चल के देखेंगे यहाँ कैसे बादल उड़ रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बिल्कुल स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है यहाँ जाकर। बड़ा ही पवित्र धाम है यहाँ ढोसी की पहाड़ी। एक मृत ज्वालामुखी, करोड़ों वर्ष पुराना, आग्नेय चट्टान से बना। इसी ज्वालामुखी के ऊपर उपस्थित है महर्षि च्यवन का आश्रम। देख किस तरह बादल चलना आ रहे थे। ये ढोसी की पहाड़ी और यहाँ पर ये बजरंगबली की विशालकाय मूर्ति। कुलताजपुर गांव की ओर से प्रवेश करने पर ये वाला दृश्य हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और इस प्रांगण में यहाँ पर अंदर चल के ये प्राचीन भवन है कुछ। ये सुनील जी बैठे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है कर्मों के प्रभाव के विषय में। पशु पर अधिक बोझा लादने का फल। ये कोई सर्प या ड्रैगन जैसा कुछ है जो इसको खा रहा है। अधिक लालच का फल कोल्हू में पिरोया जा रहा है या पेरा जा रहा है कोल्हू में। ये धर्म सभा लगी हुई है, मध्य में धर्मराज है और ये चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। गर्भ गिराने का फल। ये पात्र में रक्त जैसा कुछ है। परस्त्री गमन का फल। बांधकर भुजाएं काट दी गई हैं और वो भूना जा रहा है वहाँ पर अग्नि में। और ये कम तोलने का फल, अर्थात व्यापार में छल का, कैसे भी छल करने का ये फल है। हाथों को काट दिया गया है। और ये हिंसा का फल, आरे से काटा जा रहा है। ये किसी जिसने बकरे पशुओं पर हिंसा की, यानी अहिंसा मतलब अकारण किसी को कष्ट पहुंचाना, निर्दोष को कष्ट पहुंचाना। और ये चोरी करने का फल, ये उल्टा इसमें डाल दिया गया है इसको एक ड्रम में और चाकू से गोदा जा रहा है पेट पे। और ये रिश्वत लेते हुए और रिश्वत लेने का फल, इसकी गर्दन उड़ा दी, हाथ पैर काट दिए गए। तो क्या ये ऐसा फल सच में प्राप्त होता है? तो जब हमारा जो मस्तिष्क है ये हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करता रहता है और जब मृत्यु होती है, प्राण निकलने लगते हैं, तब उस समय में ब्रेन की एक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। मृत्यु के पश्चात भी मस्तिष्क जीता रहता है और वो अपने जीवन की सभी घटनाओं को रिवाइंड करता है और रिप्ले करता है। फिर से सब कुछ ब्रेन को उसकी अनुभूति होती है, अनुभव होता है। और जो जो बुरे कर्म किए गए हों उसका कष्ट, उनके कारण कष्ट का अनुभव होता है। और वो जो कष्ट होता है उस कष्ट के लेवल को यहाँ पर दिखाया गया है कि इस लेवल का कष्ट
मृत्यु के समय होगा। और जो शुभ कर्म किए होते हैं उनके कारण हमें मृत्यु के समय अच्छा अनुभव होता है और प्राण आसानी से निकल जाते हैं। ब्रेन को जब एटीपी मिलने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्शन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स, वो सिनेप्सिस कम होने लगते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल कम होने लगता है और उसके कारण दर्द की अनुभूति होती है। तो शॉर्ट में यही है, ये केवल समझाने के लिए ऐसा दर्शाया गया है, पर फल तो अवश्य भोगना पड़ता है, या तो जीते जी या फिर मृत्यु के समय कष्ट तो अवश्य होगा। और किस लेवल का कष्ट होगा वो ये यहाँ पर दिखा रखा है। महाभारत में भी वर्णित है भीष्म पर्व में कर्म फल के सिद्धांत पर, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए कर्मों का फल कल्प करोड़ों कल्पों तक भी समाप्त नहीं होता और अशुभ कर्म का अशुभ फल और शुभ कर्म का शुभ फल भोगना ही पड़ता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छितः। जिस प्रकार सहस्रों गायों में भी बछड़ा अपनी माता को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलता है, उसी भांति हमारे द्वारा किए गए कर्म भी हमारे पीछे पीछे चलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा और ऊपर की ओर चलते हैं और ये मार्ग सीधा माता मंदिर तक जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियाँ हैं। बस एक ही भय है कि यहाँ पर विकासवादी मानव या फिर कहें दानव ना पहुँच जाए। प्रयास भी किया गया था, हेलीपैड वगैरह बना ली गई थी यहाँ पर, वो तो गांव वालों ने विरोध किया तब जाकर अपनी पहाड़ी को बचा पाए, नहीं तो यहाँ पर भी रिजॉर्ट, पॉलीथीन, कचरा, गंदगी, विकास के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति थोप दी गई होती। भाद्रपद मास में अर्थात अगस्त के महीने में यहाँ पर विशेष ड्राइव चलती है, अभियान चलता है। यहाँ जो नगर के लोग आते हैं, शहर, सिविलाइज्ड पीपल, और यहाँ पॉलीथीन फेंक फेंक के चले जाते हैं, उन सब पॉलीथीन को इकट्ठा किया जाता है और सफाई की जाती है भाद्रपद मास के दौरान। सुनील जी, जितनी डाइवर्सिटी यहाँ प्लांट्स की है उतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर कचरे की भी है, पॉलीथीन्स की। बोटल्स एंड दीज रैपर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स। चलिए चलें आगे। मुझे रास्ते में मिला ये बकरी के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है प्लांट्स का। देखिए ये उंगली से भी नहीं छूट रहा। बस उतला के थी व्यू रोक रहा है, ये वाला पार्ट में रोक रहा है, अदरवाइज वहां में लगती है। ओह कितना सुंदर आसमान है, देखिए रंग देख,
ओ तेरे की भाई, चल चल बादल में चलेंगे। चलो बाजा स्पीड देख। कितनी तेजी तो बाजा चाहे जबरदस्ती है भाई। ऊपर तो देख किस तरह ला रहे, वो उठ रहा उड़े दे, उड़े तो उठना आ रहा, वो देख कुड़े तो इंसान ला रहा। इकट्ठा हो गया, ओ भाई इकट्ठे हो गए। ये देख कितना डांस हो लिया, बरस गए तो जाके कितनी ठंडी चलन आ रही है, कितनी एसी नेचुरल। हो गया यो हमारे सिर पे जाना है। एकदम जनवरी वाली हवा आई गति। चलिए अब थोड़ा दंडाभ्यास कर लेते हैं। लाठी को भुज दंड में कैसे पकड़ें? भुज दंड, भुज का अर्थ है सर्प और दंड यानी कि लाठी। लाठी पर अपने हाथ को सर्प की भांति लपेटना। इस स्थिति में लाठी को पकड़ने से कोई हमसे लाठी छीन नहीं पाएगा। तो देखिए ये है स्टेप नंबर 1, दाएं हाथ से लाठी उठाइए। स्टेप नंबर 2, बाएं हाथ की बगल में लाठी को लेकर आइए। और 3, बाएं हाथ को नीचे ले जाइए। अब वापस 3, 2 और ये सिद्ध स्थिति और ये प्रहार। ये सिद्ध स्थिति है। सिद्ध से भुजदंड में जाएंगे। भुजदंड। अब हम करेंगे शिरोमार यानी कि सिर पर प्रहार। ये है शिरोमार। लाठी का मोटा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के और तब हमें लाठी को इस तरह चलाना है। बाएं कंधे से दाएं पैर पे, फिर दाएं कंधे पर, दाएं कंधे से बाएं पैर और बाएं कंधे पर। इस तरह से लाठी को घुमाते रहें। उसके पश्चात अधोमार। आप ये समझ लीजिए कि आपके दोनों तरफ फुटबॉल रखी हुई है और उस फुटबॉल को लाठी से मारना है। ये शिरोमार और ये पीछे की तरफ अधोमार। आगे शिरोमार, पीछे अधोमार। धीमी गति में देखें। आगे शिरोमार, शिरोमार, पीछे अधोमार, अधोमार। दायां पैर आगे रखते हुए और बायां पैर पीछे रखते हुए आगे 2 शिरोमार लगाएं और फिर पीछे 2 अधोमार। पहली अधोमार चेहरे के सामने से, दूसरी अधोमार अपनी कमर के पीछे से। फिर शिरोमार 1, शिरोमार 2, अधोमार 1, अधोमार 2। ये अभ्यास 20 बार करें। पीछे अधोमार, आगे शिरोमार। शिरोमार 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इस बार बायां पैर सामने है।
कोई भी अभ्यास करें, कोई भी व्यायाम करें, बाएं और दाएं दोनों तरफ करना चाहिए। अब हम दोनों को करेंगे कंबाइन, अर्थात बाएं अधोमार, सामने शिरोमार, दाएं अधोमार। स्लो मोशन में देखिए, पीछे अधोमार बाएं तरफ, सामने शिरोमार, फिर दाईं ओर पीछे अधोमार, बाएं अधोमार, सामने शिरोमार और दाएं अधोमार। आज के लिए इतना ही। बादल सुनील जी, आखिरकार वो चढ़ाई हमें करी ली, फिर सुबह सीधे जाते हैं। यहाँ से नीचे गए तो फिर सीधा ऊपर ही जाएंगे। वो डोसी गांव लगता है, उधर राजस्थान है। संभल के चलना। ये दीवार, उसके अवशेष ही बचे हुए हैं। यहाँ से आती थी ये रहे अवशेष। तो इस दीवार में ये पत्थर का चूरा, ईंट का चूरा, ये बजरी और चूना, ये प्रयोग किया गया होगा। देखिए कैसे दरार में एक ईकर उगी हुई है। इस कितना साइज होगा इसका? 3-4 mm होगा। 4 mm भी अधिक बोल दिया मैंने। इसके अंदर ये इसकी जड़ें गई हुई। हो गया? हाँ चल रहा।
जाऊं किस तरह आड़े गए अब ये विश्राम करते हुए कितना अच्छा बिस्तर बनाया है। चलो 5 6 7 फुट चलिए आप झाड़ो नहीं झाड़ो कहते लिफ्ट की जरूरत है। आओ महाराज